अब हम ऐसे समय पर ये इंटरव्यू कर रहे हैं जब आपके ऊपर, आप नितिन गडकरी जी के ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, जनता के सवाल। वो सवाल लेकर मैं आई हूं सर, और मैं आशा करती हूं कि आप सारे सवाल के जवाब जनता के लिए देंगे, मेरे लिए दे या ना दे सर। और पहला सवाल, और सारे सीधे सवाल होंगे आपके लिए। पहला सवाल मेरा आपसे यही है सर कि पिछले वीक आप पहली बार आपने इस बात को माना कि माइलेज एथेनॉल E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से होती है। अगर आपने ये बात पिछले वीक मानी सर, तो लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी, जब ARAI की रिपोर्ट लीक हो गई जिसमें कहते हैं कि माइलेज कम होती है, तब नितिन गडकरी जी ने मानी। ऐसा क्यों? पहली बात तो मैंने मानी है, जो बात बता रही है ठीक नहीं है। ठीक है, आप बताइए। आप पहली बात समझ लीजिए कि विषय टेक्निकल है। ठीक है, वाक्यों को छोड़ देना और एक आधा वाक्य खड़ा करके बात करना, नहीं, ये आपकी इंटरव्यू थी। ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बोलिए। इथेनॉल के कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। हर फ्यूल के कैलोरिक वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, पर जब हम लोग शहर के अंदर घूमते हैं तो गियर बदलते रहते हैं, तो गियर जब बदलते रहते हैं हाँ, तो शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है, हाँ, उसका एवरेज लगभग सेम आता है। पर जैसे हम एक हाईवे से 100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो उसमें जब ये करेंगे तो उसमें एवरेज में थोड़ी कमी आती है। ये ठीक है। सच है। आप एक मिनट पहले सुन लीजिए, बोलिए। और आप ये पूरी बात टेक्निकल है, हाँ, और बिना समझे एक वाक्य पर अर्थ निकाल के मत करिए। ठीक है। दूसरी बात, हाँ, फ्लेक्स इंजन का मतलब ये होता है हाँ, कि जिसमें 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डाला जाता है। और इथेनॉल डालो या पेट्रोल डालो, अब ये इंजन, ये कंपनी, जो मेरे पास टोयोटो है, उसमें 100% इथेनॉल डाला जाता है। इसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। कितना भी पेट्रोल डालो, कितना भी इथेनॉल डालो, प्राइस के ऊपर है। अब इथेनॉल का प्राइस समझो 75 रुपीज लीटर है और पेट्रोल 120 रुपए, तो आपको स्वातंत्र है कि आप 100% इथेनॉल डालो। वो बात ठीक है, करी मैडम, जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए। मगर सवाल तो आएंगे सर। अरे सब सवाल तो देता हूँ, अगर गलत नहीं हो तो डरना किसको, सब पे जवाब देता हूँ। ठीक है, बताइए। बात, हाँ, आपको ये मालूम है क्या, जब गाड़ी चलती है, हाँ, तो उसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है। हाँ, फ्लेक्स इंजन में इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिक बैटरी में 60% वो बिजली देती है, तो 40% फ्यूल में चलती है और 60% बिजली देती है। ठीक है। अब जब शहर में तुम गियर ज्यादा बदलाओगे, हाँ, ब्रेक दाबोगे, हाँ, तो पावर और ज्यादा तैयार होती है। हाँ, तो पावर ने तैयार का एवरेज जो होता है वो ज्यादा आता है, वो कॉम्पेंसेट होता है। पर ओवरऑल एक बात सच है कि पेट्रोल और इथेनॉल की तुलना में हाँ, इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है। हाँ, तो नेचुरली दोनों में फर्क है। तो माइलेज कम होती है। सवाल यही था कि ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। आपके मन में जो है वो बात को मत धसा दो। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ आपको, हाँ, कि जब ब्रेक लगाएंगे, हाँ, और जब एवरेज कम होता है, हाँ, उतनी बिजली ज्यादा तैयार होती है। ठीक है, क्योंकि जब ब्रेक मारते हो, हाँ, तो उसमें नेचुरल कोर्स में बिजली तैयार होती है, तो इलेक्ट्रिक से ज्यादा का एवरेज मिलता है। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ, मेरे एक गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पेट्रोल की है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2023 के बाद खरीदी हुई, 2023 में खरीदी हुई गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी सर। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर, हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते हैं वैसे चेक करते हैं। तो आप मुझे मेरा ड्राइवर ही चेक करके बता रहा है माइलेज। देखिए, हाँ, आप कोई भी बात करनी है तो पूरे उसकी जानकारी लेकर आप बताइए सर। हाँ, पहली बात आप रही है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गाड़ी को कंपनी की गारंटी है, उसमें कोई फर्क नहीं है इथेनॉल डालने से। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में ऑथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए, और वहां मशीन होता है। ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर। ठीक है,
उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता है, ठीक है। वो वहां होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। तब मानेंगे हाँ, जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा, तब सच। तब मानेंगे। वैसे देखिए, हाँ, मैं आपको ये बार बार एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कैलोरिक वैल्यू यानी उष्मांक, ठीक है। तो ये जो इथेनॉल और पेट्रोल है इसका हाँ, फर्क है। हाँ, और इसलिए आप जरूर, आपकी गाड़ी कौन सा कंपनी की है? ये होंडा सिटी है, पेट्रोल वाली होंडा सिटी है। हाँ, आपकी गारंटी पीरियड में है। हाँ, होनी चाहिए, पता नहीं। आप तुरंत जाकर हाँ। डीलर के पास जाइए, पूरा चेक करिए, चेक करने के बाद उसमें फॉल्ट होगा, 1 मिनट फॉल्ट होगा तो गारंटी पीरियड में उसको सुधारने की जिम्मेदारी। और अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्या मदद होगी मेरी, बताइए। मेरी बात सिद्ध तो होने दो, मतलब जल्दबाजी क्यों करते हो? ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है क्या कि आपके गाड़ी में मुझे सिद्ध नहीं करना, मुझे जानना है कि क्यों हुआ ऐसा। पहली बात, हाँ, अगर कोई घटना होती है तो उसके पहले आप सजा डिक्लेयर क्यों करती हो? कभी तो एविडेंस के बिना, तथ्यों के बिना हाँ। चेक करो, ठीक है, डीलर के पास जाओ और डीलर बताएगा कि आपका एवरेज कब हुआ। ठीक है। आपके कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकती है ना। अब मैं ये सब करने जाऊं, मैं ये सब करने लॉ जाऊं। लॉ हाँ, ऐसा है। पर अगर फ्यूल से कम हुई है, टीवी पर बोले नहीं, हाँ, आपके मुंह से शब्द नहीं निकला और कोई आपके ऊपर एफआईआर डाल देगा कि इसने मेरे खिलाफ गलत पर मेरी अगर फ्यूल चलेगा से क्या? कम हुई है तो मैं नितिन गडकरी जी के पास वापस आऊंगी और आप उसका जरूर निकाल आइए। निकालेंगे। मेरे पास है। आपने जिस दिन से ये बोला, आपने बोला ना वीडियो पे जाकर कि भाई जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आओ, जिसको भी प्रॉब्लम है डीलर के पास जाओ, बताओ मैं हूं यहाँ पर, अगर कोई परेशानी है मेरे पास आओ। सर, जिस दिन से आपने ये बात बोली है उस दिन से इतने सारी आम जनता अब खड़े होके वीडियो बना रही है जिनकी गाड़ी सीज हो गई है, जिनकी गाड़ी बंद हो गई। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो मुझे बहुत लगा कि ये इस बच्चे की बात आप तक पहुंचनी चाहिए। 20-22 साल का बच्चा लग रहा था। मैं एक रील मैंने इंस्टाग्राम पे देखी, फोक्सवैगन की नई गाड़ी चला रहा था वो, गुरुग्राम का, गुड़गांव का रील था ये। वो लड़के ने बोला कि गाड़ी से वो निकला और रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, इंजन उसकी बंद हो गई। उसने फोक्सवैगन को फोन किया, गाड़ी टो की गई, टो करके फोक्सवैगन ने अपने गैराज वो लेकर गए। वहां पे लगभग 10 ऐसी और गाड़ियां थी जिसपे सेम प्रॉब्लम था। उसको बोला गया कि तुम्हारा फ्यूल पंप, देखिए, उसमें प्रॉब्लम है और एथेनॉल की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, उसको बताएंगे। अब आप उसको क्लैरिफाई करिए। चैलेंज, मैं हाँ। किसी के क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं कर रहा, जी, पर मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता। हाँ, सुजुकी कंपनी वर्ल्ड फेम है, मारुति सुजुकी, जापानी कंपनी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, मार्केट में 40% उनका मार्केट शेयर है ठीक है, पेट्रोल की गाड़ियों में, ठीक है, ठीक है। उन्होंने, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ऑफिशियली कहा कि हमारे पास इथेनॉल एज ए फ्यूल के कारण एक भी तकरार नहीं है। ठीक है। आप एक काम करिए, कभी कभी गलत फहमी के कारण कुछ भी तकलीफ हुई तो एक आता है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब नाम बताता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के नागपुर में लोकसत्ता पेपर है, उसके मुख्य संपादक है देवेंद्र गावड़े। ठीक है, उनने मुझे एक दिन फोन किया कि मेरी गाड़ी बिगड़ी हुई है और मैकेनिक कह रहा है इथेनॉल के कारण बिगड़ी है। अब मैं नाम बता रहा हूँ आपको। फिर मैंने पूछा आपकी गाड़ी कौन से कंपनी की है? बोले जीप। तो बोला जीप कंपनी की डीजल की है कि पेट्रोल की है? बोले डीजल की है। तो बोला गावंडे साहब, डीजल में इथेनॉल ही नहीं डाला जाता तो बिगड़ के इस इथेनॉल के कारण। तब उनके समझ में आया कि उनको गुमराह किया गया। हाँ, आप लेकिन हर कोई गुमराह हो रहा है सर, हर कोई जो अपनी कंप्लेंट ला रहा है वो गलत है। मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ, जो भी तकरार होगी उसका मैं सम्मान करता हूं, ठीक है, पर तकरार तो सही सिद्ध होनी चाहिए ना। ठीक है, सिद्ध कर लीजिए। कहने के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आप तकरार सिद्ध कर लीजिए, कंप्लेन है, सिद्ध करिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोग हैं उनको बोलो, अभी एक गाड़ी पटना में हुई, वो गाड़ी टोयोटा कंपनी ने लाई, जो आ रहे उनकी गाड़ी ले रहे, चेक की, उसमें पानी अडल्ट क्वेश्चन डाला हुआ निकला। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी के इंटेंशन पे चार्ज नहीं करता। अभी एक बात तो ऐसी है कि ये जो 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता था हाँ, विदेशों से, हाँ, नेचुरली इथेनॉल ये स्वदेशी ऑप्शन है। जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की है, हाँ, और इलेक्ट्रिक स्कूटर कार जब लॉन्च हुई थी तब भी ऐसी बातें आई थी। हाँ, अब कोई तकरार नहीं करता। और शुरुआत के समय कभी गलत फहमी के कारण और कभी एकाधे इसमें प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है, तो आ सकता है। तो आप पहली बात तो एक काम करिए कि जितने जितने लोग आपको मिलते हैं उनको कहिए कि आप डीलर के पास जाकर रजिस्टर करके उसका चेकिंग करके ठीक है। करिए। आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है,
आपका इंश्योरेंस आपके पास है। हाँ। और उसमें कुछ भी होगा तो कंपनी उसके लिए तो जिम्मेदार है। जितने जो लोग भी कंप्लेन कर रहे थे, जिसको आपने कहा कि किसी को प्रॉब्लम है मेरे पास आओ, तो आप जनता को बता दो सर, आप कैमरा पर हो, जनता को बता दो कि कैसे नितिन गडकरी जी के पास कैसे पहुंचना है। अगर मेरी कंप्लेन है तो मैंने ऑलरेडी आह्वान किया था हाँ। कि जिनको प्रॉब्लम आता है पहले आप उस कंपनी के डीलर के पास जाके आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करो। ठीक है। और रजिस्टर कंप्लेंट तुरंत हाँ। मेरे मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर मुझे ईमेल कर दो। ठीक है। मैं उसकी इंक्वायरी करूँ। आप और अभी कॉग्निजेंस तक लेंगे? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अभी तक मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं मिली है। आपको अभी तक एक भी कंप्लेन नहीं मिली है और आप मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। हाँ। जब आप इतना अभ्यासपूर्ण बोल रही हो हाँ। तो आप एक बताइए कि आपके नजरों में इथेनॉल के कारण जिनकी गाड़ी यानी इसकी बिगड़ी हुई है, हाँ। ऐसे 2-4 नाम अगर ध्यान में होंगे तो बताइए मुझे। नहीं तो मैं अपनी कंप्लेन भी डालूंगी। कंप्लेंट में तो अभी तक आपने गई नहीं डीलर के पास। नहीं तो आप डीलर के पास जाने के अब बाद मुझे ही आऊंगी बताइए, आपके आपकी पास में। तबीयत खराब हो गई हाँ। तो घर में बैठ के डॉक्टर को गालियां दोगी क्या? घर में पहले बैठ के जाओ, कोई किसी को चेकअप गालियां नहीं करो। दे रहा है। नहीं, नितिन पहले सर, दवाई ये लो। बहुत ही गलत बात है। इतने सारे लोग अब बना के अपनी वीडियो और रील डाल रहे हैं। नितिन गडकरी जी, पहले बता दो कि किस ईमेल आईडी पर लिखना है। सोशल मीडिया पे हाँ। जिन्होंने वीडियो डाले हैं हाँ। वो टोटल 53 लोग हैं शुरुआत के। मेरे पास उनके नाम है। ठीक है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाना चाहता। चलिए वो बदमाश एक बार है, कह चुका हूँ, इन्फ्लुएंसर्स हैं। इथेनॉल के खिलाफ छोड़कर हाँ। अब रोड का काम निकाला। अभी रोड में गड्ढे पड़ रहे करके फोटो डाल रहे हैं। वो यहाँ भी तक पूछना पड़ेगा आपसे, वो भी पूछना ही पड़ेगा आपसे। गड्ढे तो थे ही। अरे भाई, कोई नहीं जान के बना दिया क्या तो किसी ने? आप एक पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। ये मिसिंग लिंक मैंने बनाया क्या है? अरे मिसिंग लिंक के लिए आपसे मैं पूछ थोड़ी रही हूँ। मैं तो दिल्ली देहरादून तुमने के तो बारे में सोशल पूछ रही मीडिया में हूँ। छप के आया ना। ठीक है। तो आप जिस सोशल मीडिया की बात कर रहे हो हाँ। उसमें मिसिंग लिंक बिगड़ने के बाद मेरा है। फोटो लगा के एलिगेशन लगा। अच्छा, उसका जवाब कौन मैं देगा? नहीं पूछ रही हूँ मिसिंग लिंक के लिए। मैं आप आपको पूछिए। दिल्ली देहरादून पूछूंगी सर, उस पे गड्ढे हुए थे सर। आप लोगों ने कितने हजार करोड़ की सर? 12,000 करोड़, किसी ने बोला 29,000 करोड़। इतने हजार करोड़ के आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल। पहली बारिश गड्ढा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। आप बहुत नेशनल हो। हाँ, तो अब आपको एक बात बता दूं। बोलो। कोई भी कोई भी मशीन यंत्र होता है, उसकी सर्विसिंग होती है। हाँ। सर्विसिंग में उसके स्पेयर पार्ट्स में कभी बहुत कम ज्यादा होता है। ठीक है। मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि हमारे यहाँ कोई गड्ढे नहीं पड़े। हमारे यहाँ देहरादून के ऊपर एक गड्ढा पड़ा। हाँ। वहां पानी का ड्रेनेज सिस्टम था। हाँ। वहां के किसानों ने जमीन नहीं दी, तो जमीन न देने के कारण वो काम अधूरा रह गया और वो ड्रेनेज वही छूट गया। वहां से ड्रेनेज होना था। वहां से पानी आया, ठीक जब है। बरसात आई, हाँ, हाँ। पानी आने से वो बह गया। तो ये घटना तो सच है। ये बात आप लोगों ने क्यों फिक्स नहीं करी? क्यों? ये चीज को आप लोगों ने क्यों समय रहते ठीक नहीं किया? आपको जैसे ये घटना आइडेंटिफाई, उसको तुरंत काम करके ठीक किया। पहले ही होना था ना सर। पहली बात। हाँ। तो गड्ढा होने के पहले क्या मेरे को सपना आएगा या होने वाला है? पर आपको पता था कि नीचे वहां ड्रेनेज नहीं हो पा रही ऐसा है? नहीं होता मैडम। तब? ये टोटल 225 किलोमीटर का रोड है और उसमें 6 इंच में हाँ। वो पाइप कहाँ जुड़ा और कहीं नहीं जुड़ा है, ये कोई समझ नहीं सकता। ठीक है। ये जब पानी आता है, ठीक है। और पानी के कारण जब पानी आ गया और वो गिर गया तब ध्यान में आया, तो उसके बाद तुरंत उसको पाइप को दुरुस्त किया। हाँ। और उसको ठीक किया। ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ARAI की रिपोर्ट जो लीक हुई है, जिसको आपने सार्वजनिक नहीं किया, ARAI की रिपोर्ट जो लीक हुई है, उस रिपोर्ट में ये बात 2-3 बात मानी गई हैं कि जो फ्यूल पंप है, जो रबर के पार्ट्स हैं, उनमें खराबी आ सकती है अगर आप E20 एथेनॉल यूज करते हैं, जो कि E10 कंप्लायंट इंजन है उसमें। और ये भी बात आई है कि माइलेज 6% तक कम हो सकता है। अब मुझे आप पहले ये बात बताइए कि नितिन गडकरी जी को तो ये पहले से पता होगा कि ARAI की रिपोर्ट में ये बात है। रिपोर्ट तो पहले की है, आप लोग उसको सार्वजनिक कर भी नहीं रहे। उसके बाद भी नितिन गडकरी जी ने लंबे समय तक ये बात मानी नहीं है। जनता पूछ रही है कि अब जब लीक हो गई रिपोर्ट, तब गडकरी जी बोलते हैं हाँ माइलेज कम हुआ। पहले तो ये बात ही नहीं मान रहे थे। तो आप पहले आपसे कोई सवाल जो बोल रहे हैं उसका कोई संबंध नहीं। संबंध है। पहले दिन से कह रहा हूँ हाँ। कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, और पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। अब जब कैलोरिक वैल्यू अलग आती है तो उसमें नेचुरली जब होता है उसमें फर्क रहता है। तो आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अभी आपको ड्यू रिस्पेक्ट हुई, हाँ। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आया क्या कि गन्ने का जूस गाड़ी में डाल रहा हूं मैं, चीटी आ रही है और चीटी आ रही है। वो तो गलत था, समझ आया। मुझे बताइए हाँ। कि चीटी आती क्या इसमें? आप आपको नहीं, वो गलत है, वो मैं मानती हूँ। आपको एक मालूम है इथेनॉल अल्कोहल है। हाँ।
अब ब्रांडी और विस्की जो बॉटल खोल के पीते हैं तो उसको चीटी लगती है कहीं की? देखी क्या आपने? ब्रांडी, विस्की, रम और इथेनॉल एक ही है। वो पेट में डाल रही है, गाड़ी में, वो अल्कोहल है। तो मैं मान रही हूँ गलत है। ये चीटी आ रही। तो आप जिस सोशल मीडिया की बात करते हो उसमें कोई जुनैती लोग होंगे और कोई इस प्रकार की न्यूज भी चाहते। ठीक है, पर तो एक बात बताइए, ARAI की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? मतलब ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? मैं जब पढ़ रही थी उसके बारे में लिखा है कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। अब कोई ऑपरेशन सिंदूर पे तो ये रिपोर्ट है नहीं, ये यहाँ की देश की पेट्रोल एथेनॉल पर रिपोर्ट है, तो क्यों नहीं? तो सर उसको क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं? आपको एक मालूम नहीं, ये रिपोर्ट कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं होती। ARAI की रिपोर्ट सब डिपार्टमेंट में जाती है। हाँ। और अनेक ऑटोमोबाइल कंसर्न इसको जाती है। हाँ। जिनको बोले सब जगह आपको मालूम है। पता है कि हाँ, वो बिल्कुल। उसको RTI के अंदर उसको नहीं देखो, नहीं दिया वो रिपोर्ट। ARAI की रिपोर्ट सब मिनिस्ट्री में आती है, हमने कोई गुप्त छुपा के रखा नहीं। तो फिर ये उसको झूठ बात है। आप ही क्यों नहीं रिलीज कर देते? आप रिलीज कर दे दीजिए जनता को। ऐसी पद्धति नहीं है, ऐसे 1000 रिपोर्ट्स आते हैं। मैं हर पर रिपोर्ट ये को एक रिपोर्ट तो लोग जानना चाहते हैं ना पहली सर। बात, जो जानना चाहता है उसको मिल गया रिपोर्ट, वो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है। रोका किसने है? अच्छा ठीक है, अब मुझे जरा एक बात बताइए गडकरी जी, मतलब आप एथेनॉल की बात आप 2004 से करते आ रहे हैं। बात मतलब मेरे सामने भी आपने कितनी बार बायोफ्यूल्स की बात करी, ऑल्टरनेट फ्यूल्स की बात करी, देश को आगे बढ़ाना है, सब लोग ये बात समझते हैं। लेकिन इतने सारे सवाल जवाब इस बार आपको समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा टारगेट आपको किया जा रहा? क्यों? क्योंकि देश की जनता अभी सीरियसली कंफ्यूज है कि नितिन गडकरी जी के पास पेट्रोलियम का पारभार है कि इनके पास ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। लोग को लग रहा है कि कोई भी पेट्रोलियम, कोई भी एथेनॉल, एनीथिंग बायोफ्यूल नितिन गडकरी से पूछो। आपके पास तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है नहीं। एक्चुअली जनता सारे सवाल आपसे पूछ रही है क्योंकि आप एथेनॉल 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 आप एथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए। आप तो पहली बात तो आप नसीब की कि आपने इथेनॉल का कहा। इस देश में 22 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट होता है। हाँ, उसमें 40% एयर पोल्यूशन ये पेट्रोलियम फ्यूल के कारण होता है। हाँ, दिल्ली में आम लोगों के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा परिणाम हुआ है। तीसरी बात, ये 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाते हैं। हाँ, ये देश के किसानों के पास जाए। केवल सरकार ने एक निर्णय किया कि मक्के से इथेनॉल बनाने का, तो 1200 रुपए क्विंटल मक्के का भाव जो मार्केट प्राइस थी, कमर्शियल प्राइस, और MSP 1800 रुपए क्विंटल थी, वो भाव 2600 रुपए और 28 रुपए क्विंटल हुआ। ठीक है। पहली बात, मैं 2004 से जब मंत्री नहीं था तब स्वदेशी, स्वावलंबन और राष्ट्रवाद की बात करता हूँ। हमारा देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता बनकर गांव समृद्ध संपन्न बनने चाहिए। आप सबसे पहले एक बात बोलते नहीं जिनकी आवाज आपके पास नहीं पहुंची। इस देश के किसानों के जेब में एडिशनल 2 लाख करोड़ रुपए पहुंचे ये इथेनॉल के कारण। ठीक है। दूसरी बात है, मैं इथेनॉल की बात करता हूँ, मैं मिथेनॉल की बात करता हूँ, मैं हाइड्रोजन की कार की बात करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक की सब गाड़ी लॉन्च मैंने की, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात करता हूँ। मेरा मंत्रालय इंजन के जो मशीन्स है उसके स्टैंडर्ड्स तय करता है, उसके स्पेयर पार्ट्स के, और जो है उसको मान्यता देता है स्टैंडर्ड्स को। फ्यूल को क्या करना, कितना ऐड करना, नहीं करना, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का सवाल है। तब भी सारे सवाल तो आप भी बोलते हो। हाँ, हाँ, बोलो सर। इथेनॉल के बारे में रेट होता है कैबिनेट में। हाँ, टेंडर निकलता है, उसके बाद रेट फिक्स होता है। हाँ, दूसरी बात, इस देश को आत्मनिर्भर बनाना, हाँ, इस देश के किसानों के जेब में पैसे जाए, वो आत्महत्या ना करे, इस देश के गांवों का, गरीबों का कल्याण हो, युवा ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले। हाँ। और दिल्ली जैसे प्रदेशों में प्रदूषण के कारण इतने लोग तरसते हैं, वो प्रदूषण समाप्त हो। ये देश के हित में, समाज के हित में, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बहुत 2004 से बात कर रहा हूँ। ठीक है। और इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ये अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल की, ये देश और समाज के हित में बात कर रहा हूँ। ये कोई सब हाइड्रोजन मैं बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक मेरे घर पे तैयार हो रही है, ये 550 इंडस्ट्रीज है, और ये कोई सब मेरा धंधा है। हाँ, वो भी लोग कह रहे हैं आपके बेटे निखिल गडकरी जी के बारे में। पहली बात, इथेनॉल आने के पहले ही हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री थी। और शुगर फैक्ट्री का बायर प्रोडक्ट अल्कोहल तैयार होता है। और अभी तो इथेनॉल से ज्यादा अल्कोहल हमारे यहाँ जाता है। सर वो क्यों कह रहे हैं पता है? वहां पर नीचे आप पढ़ोगे ना कमेंट्स में, उन्होंने आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4
4,500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बात बताऊं, हाँ अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है, हाँ आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता। कर सकते हैं, पहली बात आप झूठ बोल रही है, यही अवेलेबल है। सोशल मीडिया का क्या रेफरेंस दे रही हूँ मैं? अधिकृत हो, आप जाओ मेरे आप ठीक है बताइए। पहली बात बताइए। मेरा हमारे बेटे का मुख्य पावर का है, हाँ शुगर का है, हाँ एक्सपोर्ट का है, ठीक है, उसके साथ और छोटे छोटे उद्योग है। हाँ। उसका टोटल ग्रुप का टर्नओवर जो है वो टर्नओवर में इथेनॉल का 10% भी नहीं। ठीक है, और ये तो ये आंकड़े गलत है। 100% गलत है। ओके, दूसरी बात, मैं सेबी में कंपनी रजिस्टर है, ठीक है, शेयर वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। हाँ अब वो शेयर वैल्यू जब बढ़ी थी हाँ। तो उसने उसका उल्लेख करके लिखा हुआ है, और ये कंपनी के अंदर है, सेबी के इसमें कंट्रोल होती है। ठीक ये है। बातें जाहिर बातचीत होती नहीं, ठीक है, ये पूरी तरह झूठे आंकड़े देकर, ये मालूम ही नहीं उसको। तो ये गूगल के आंकड़े हैं सर। अरे भाई, अरे गूगल तो आप बोलो ना, मैं डिफेमेशन सूट डाल दो आपके ऊपर, ठीक है, आप किसी भी बात पर आप उसका आधार बन के पूछोगे हाँ। तो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, पहली बात कि टोटल इथेनॉल का टर्नओवर 10% भी नहीं। ठीक है, उस कंपनी में। हाँ, और ओके। उसमें बाकी भी शुगर है, हाँ। वो लॉस पेकिंग है। 1600 करोड़ का कर्जा है बैंकों का, हाँ 1600 करोड़ का कर्जा है। आपके ये हाँ, सियान कंपनी हाँ, के ऊपर yes। 1600 करोड़ का कर्जा है, हाँ, पूरे इस पे ग्रुप पर। और कंपनी लॉस मेकिंग है। नहीं, कंपनी थोड़ा प्रॉफिट करती है। ओके। पर अनेक जगह दिक्कतें से चलती है, शुगर फैक्ट्री की स्थिति अच्छी नहीं है। आप तो मैं अच्छा, ठीक है, उसमें नहीं जाते हैं आप। मैं एक बात ठीक है। बताता हूँ, हाँ। इसके लिए गवर्नमेंट के 10 डिपार्टमेंट है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में, ठीक जिसको है। जो निकालना निकालिए। ठीक है, मेरे बेटे का हाँ और कोई इथेनॉल पर कोई संबंध नहीं। ठीक है, हमारी शुगर फैक्ट्री हाँ इथेनॉल शुरू होने के पहले शुरू हुई थी, ये गलत वो प्रचार मुझे पता है। हाँ वो मुझे इसका पता है। हाँ, मैं हाँ इथेनॉल, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, हवाई ईंधन, हाँ। अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल की बात जो कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं राष्ट्र और समाज के हित में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट बचे। ठीक है। जो गांधी जी कहते थे आत्मनिर्भर भारत बने, हाँ क्या देश का 22 लाख करोड़ देश के बाहर जा रहा है, ये ठीक है? तो देश में 40% जो पोल्यूशन हो रहा है पेट्रोलियम फ्यूल के कारण, हाँ ये पूरी दिल्ली के लोग ग्रस्त है, हाँ। ये ठीक है? क्या अभी लड़ाई की स्थिति आई, हाँ। गैस पेट्रोल की टंचाई आई, हाँ। हमारी अड़चने पैदा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमने आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? हाँ, बनना अगर चाहिए। ये करना, हाँ। इसकी बात करना अगर गुनाह है तो मैं गुनाह करता हूँ। ठीक है, तो आप जो बात कर रहे हैं सर, ये मैं कुछ आंकड़े निकाल रही थी कि कितना फॉरेन एक्सचेंज बचा है। ये एक एस्टिमेट है, वो ये कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। आप लोग ने जो एथेनॉल ब्लेंड किया उसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ बचे हैं देश के, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि सालाना लगभग 4.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की भी बचत हुई है सर। ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अब सुनो तो मेरा सवाल, तो आप सुन लो, मेरा सवाल सुनो। आप लोगों ने इस साल 10 जून को सर 22% से 30% सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर, ठीक है। इतना आपने छूट दी, इतना सब कुछ अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। पर अब सुनो तो मेरा सवाल तो सुनो सर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? पहली सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा, पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है, हाँ। आप तबला डग्गा बजाती है। अरे क्या तबला सुनो, बजाती हूँ आप मैं? अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो गए, ये भी तुम बोलोगे, और फिर मुझे सवाल पूछते हो, जवाब तो सर आप यही इथेनॉल तुम्हारी करते हो ना, अभी आप बताओ सर, आप भी तो इथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। मैं आपका जवाब देता हूँ। वो बताइए, जवाब दीजिए। ये जो मार्केट है वोलेटाइल है। हाँ जब एकदम 120 बैरल तक भाव जाता है, $120 तक, हाँ तब हम भाव बढ़ाते नहीं। ठीक है, और जब $60 जाता है तो उसको कॉम्पेंसेट करते हैं। ठीक है। और ये इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ठीक ये है। नीति तय करना भारत सरकार में पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम है। ठीक है। और एक केवल आपको लॉजिक बताता हूँ, जब महंगा हो जाता है तो रेट वही होता है, हाँ। जब सस्ता हो जाता है तो वही होता है। ठीक ये कॉम्पेंसेट करा है सरकार ने, केवल ओके। जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। पर जनता तो पूछ रही है कि इतना अच्छा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो हमारे क्यों नहीं आप कम कर देते हैं रेट्स पेट्रोल के? इसके लिए जो ब्राजील में पद्धति है ना, वो क्या? कैसी है कि एक ऑप्शन है? पेट्रोल पंप है, हाँ, हाँ 27% इथेनॉल, हाँ 100% इथेनॉल, हाँ। 100% पेट्रोल, ठीक है। अलग अलग रेट लिखे, जिसको जो भरना है भरो। तो सर ये क्यों नहीं करवाते हैं यहाँ पर? ये अवेलेबिलिटी थोड़ी, ये अच्छी बात है, पर ये करने का अधिकार पेट्रोलियम मंत्री जी का। आप बोलेंगे उनसे, बात करेंगे आप? ये आपको बता के नहीं करूंगा, मैं उनसे बातचीत पर सर देखिए, मैं भी आपको बताती हूँ, मैं गाड़ी में जब पेट्रोल अपना भराने जाती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन थोड़ी है कि XP 100 मुझे XP, अगर मान लीजिए मेरे पास 170 आप लोग आप देते एक काम करिए कि ये प्योर जो पेट्रोल। ब्राजील वाली बात है ना, हाँ
एक बार आप पुरी साहब से भी बात करिए, मैं भी करूँगा। बिल्कुल करूंगी, मैं तो तो पूछूंगी फिर क्या है, उससे। जिसको भरना भरो, नहीं भरना मत भरो। अच्छा, लेकिन सर एक्स जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ। देखिए आप एक काम करिए, हाँ। ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना उसके ऊपर जानकारी मुझे है सब, हाँ। पर मेरा देना उचित नहीं है। अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। मेरा ये सवाल है सर कि नीति आयोग 2021 में एक रोड मैप उन्होंने निकाला था, एथेनॉल का रोड मैप क्या होना चाहिए आपने देश में। बताया हाँ। कि सबकी आपने जिम्मेदारी, आप जवाब देते हो। हाँ। तो आप मुझे मेरे डिपार्टमेंट से संलग्नित पूछो, आप नीति आयोग और पेट्रोलियम मिनिस्टर के सवाल नहीं, वो आप ही के डिपार्टमेंट से पूछ रही हूँ कि उसके रोड मैप में ये था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग 2030 तक रोल आउट करनी है। लेकिन सर आप लोगों ने उसको जल्दी कर लिया, आप मैनेज कर लिया, आप सक्सेसफुल रहे, 5 साल पहले हो गया। अब जब परेशानी होने लगी तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल पहले क्यों, ये जल्दी क्यों। पहली बात तो ऐसा है, हाँ। इतना इथेनॉल ही बनता नहीं था, हाँ ठीक है। धीरे धीरे बनने लगा। हाँ। अब बनने लगा, इंपोर्ट कम हुआ, हाँ। तब इथेनॉल उतना ऐड होते गया। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इथेनॉल तो अभी हुआ है ना, इसके पहले तो शॉर्ट सप्लाई। तो हम आराम से ये नहीं कर सकते थे सर? कि आप मुझे बताइए, देश का इंपोर्ट जो है हाँ। वो जल्दी कम नहीं करना चाहिए। करना देश चाहिए, का लेकिन प्रदूषण कम परेशानी नहीं, हो रही देश है का ना सर। प्रदूषण कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। 20% डालने से प्रदूषण कम होता है, वो नहीं करना चाहिए। तो सर आप तो भी अच्छा बताइए काम ना, किया सरकार ने। तो आप भी बताइए ना कि E10 कंप्लायंट जो मशीन है, इंजन है, वो E10 में आप E20 ब्लेंडेड पेट्रोल डाल दे रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? आप मुझे बताइए। टेक्निकली परफेक्ट है। आपको वही बात मैं समझा रहा हूँ, वर्ल्ड में 13 देशों में हाँ। यही कंपनी ब्रांड है। और आपको लगता कि ये सुजुकी, टोयोटो, हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस अपने स्कूटर में, कार में क्या ऐसे बिना टेस्टिंग डालते का 4 साल टेस्टिंग होता है। पर सर आपके ऊपर, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। मिलते हैं, हाँ। उसके बाद अनुमति होने के बाद वो डालना। ठीक है सर, आप टोयोटा की बात करें, जापानीज कंपनी है। आपको मैं बता दूं कि जापान भी अभी तक 2% ही एथेनॉल ब्लेंड किया है, जापान ने नहीं किया, उससे आगे सर। समझिए, हाँ। जिस देश में अगर फ्यूल अवेलेबल है, हाँ, को डालते नहीं, वो सस्ता है, वो इथेनॉल यूज नहीं करते। वहां तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन भी नहीं है सर। जरूरत नहीं ना उनको, क्योंकि उनके पास अगर कर हाइड्रोजन सरप्लस हो गए तो काय के लिए करेंगे। तो जब आप लोग, मुझे बताओ, दुबई में हाँ। इथेनॉल क्यों डालेंगे, उनके यहाँ तो पेट्रोल है भाई। तो आपके ऊपर जब आरोप लगते हैं कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं नितिन गडकरी जी एथेनॉल ब्लेंड करने की, तो आप जवाब क्या देंगे? जनता को क्या जवाब देना चाहते हैं आप? इंपोर्ट कम करना, हाँ। स्वदेशी को प्रोत्साहित करना, हाँ। देश के प्रदूषण को नष्ट करना, हाँ। और इंपोर्ट का बचा हुआ पैसा हाँ। गांव गरीब मजदूर किसान के जेब में डालकर गांवों को समृद्ध संपन्न बनाना, इस विचारों के लिए मैं काम कर। ठीक है, एथेनॉल जब बनता है, हाँ अब खत्म करते हैं। एथेनॉल जब बनता है, पीआईबी ने क्लैरिफिकेशन एक इशू करी है, लेकिन सर एक डॉक्यूमेंट्री आई है, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। बर्नी हाट करके एक जगह है नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर एथेनॉल का प्लांट है। वहां एक आदमी ने वो गया और वहां पर पूरी उसने वहां रिपोर्ट बनाई है सर। उस रिपोर्ट को देख के लगता है कि एथेनॉल को लेकर इतनी पोल्यूशन वहां पर हुई है, इतना पानी यूज होता है एथेनॉल बनने में। तो मैं आपसे क्लैरिफिकेशन जानना चाहती पहली हूँ। बात जाके मैंने तो देखी नहीं जगह, इथेनॉल से कोई पोल्यूशन की आज भी देश में जहां फैक्ट्रीज है, हाँ। किसी के प्रति तकरार नहीं है। नहीं है कोई कंप्लेंट आपके नहीं पास? है, उल्टा इथेनॉल एक पूरा 100% ग्रीन फ्यूल है। कितना दूसरा, पानी लगता है इथेनॉल 1 लीटर एथेनॉल बनाने में सर? इथेनॉल बनाने में पानी लगता है, पानी रिसाइकल होता है। हैवी इंटेंसिव वाटर है। पानी जो होता है ना, स्टीम तैयार होती है, ठीक है। और पानी फिर स्टीम को कंडेंस करके फिर रीयूज होता है। हाँ। तो एक बार पानी होता है, वो बार बार यूज होते रहता है। ठीक है, ठीक है, मैं लास्ट अब आप, ठीक है, मैं बस आप खत्म कर देती हूँ आप मुझे, लेकिन ये समय मेरा थोड़ा सा और ज्यादा था सर आपके लिए। ये अब आपने जब ये एक बात बोली और मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ सर, देखिए एक और आंकड़ा है, आप लोग कह रहे थे कि कम होगा आयात कच्चे तेल का। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा निकाल कर आई हूँ सर, लगातार 2004 से जो आयात है ना, वो भी बढ़ा ही चलता जा रहा है। आप एक बात कॉमनली समझे, लोक संख्या बढ़ रही है, हाँ। गाड़ियों का नंबर बढ़ रहा, हाँ। पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन बढ़ रहा, तो उसमें इतना इथेनॉल डाल के तो धीरे धीरे आयात बढ़ती जा रही है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे, हाँ बताइए। हमको धीरे धीरे आयात अगर कम करनी है, हाँ। तो स्वदेशी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमको आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर बनाने वाला ग्रीन फ्यूल इलेक्ट्रिक है, हाइड्रोजन है, इथेनॉल है, अल्टरनेटिव और बायो फ्यूल, और सब में हमको काम करके हमको देश को इंपोर्ट से बचाना है, प्रदूषण से बचाना। ठीक है, मेरा फाइनल सवाल कि जनता ये जानना चाह रही कि E20 जब डालने लगे तो क्यों जनता को बताया नहीं गया? ऐसे मतलब अब जब कंट्रोवर्सी उठ गई तब लोग को पता चल रहा है कि मेरी गाड़ी में E20 ब्लेंडेड पेट्रोल है, क्यों बताया नहीं गया? आपके खुद के टीवी ने हाँ इसके ऊपर बातमी प्रसारित की
कि आज के कैबिनेट में ये निर्णय हुआ है, इतने रुपए डालने का। आपको शायद सर आप कैसे बोल आप रहे हैं? लोग को बताना चाहिए था जनता को कि तुम्हारी गाड़ी में E20 डल रहा है। आप नोटिफिकेशन चुपचाप से पीछे के दरवाजे नहीं, से नहीं, आए। कोई पीछे नहीं, नोटिफिकेशन निकलता है हाँ। और उसके बाद होता है। मेरे को इतना ही लोगों से कहना है, हाँ। कोई गलतफहमी आप मत बता रखिए। दो सर, हाँ। आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है, हाँ। आपका इंश्योरेंस सुरक्षित है, कोई भी तकरार होती है तो डीलर के पास जाइए। हाँ। आपकी गारंटी में आपकी जो भी कुछ है सब तकरार दूर की जाएगी। हाँ। आपका उसका कोई खर्चा लगेगा नहीं। आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है, किसी के कहने पर विश्वास मत गारंटी पीरियड में गाड़ी ना हो तो, गारंटी पीरियड में ना हो और इथेनॉल की वजह से उसके खराब बाद हो रही है तो, सर्टिफिकेट लाओ और जरूर- आप उसको कॉग्निसेंस लेंगे सर। कंपनी उसको पॉकेट में सुधार के देगी। आप कुछ ऐसा सरकार से कहेंगे कि अगर इथेनॉल की वजह कहने से की हो जरूरत रही नहीं। है, ऑलरेडी पेट्रोलियम ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कहा है हाँ। कि अगर इसके कारण कोई भी तकलीफ होगी तो हम सुधार आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दे देंगे सर। देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है।